मुझे लगता है कि जो एक ऑर्गेनिक जर्नी होती है दो किरदारों की, रक्तांचल 2 वही है। और हमारा सौभाग्य रहा है कि जो किरदार हैं वसीम खान और विजय सिंह, ये लोगों को पसंद आए। रक्तांचल पसंद आया लोगों को, और एमएक्स प्लेयर ने डिसीजन लिया कि वो सीजन 2 बनाएंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कहानी आगे बढ़ रही है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये कहानी अच्छी लगे। बाकी टैगलाइन तो आपने बता ही दी थी, उससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। वरना जैसे क्रांति कहते रहते हैं, इसको आप देखेंगे 11 तारीख को, तो आई थिंक खेल समझ में आ ही जाएगा। हाँ, बात तो सही है। एक्चुअली सीजन 1 देखेंगे तो किरदारों के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो वसीम खान जो है छोटी उम्र से ही बाहुबली बना चाहते थे, और पावर और पैसा, मजा आता है उनको उसका। और उसके अलावा ही इज वेरी फियर्स, और पॉलिटिक्स आती नहीं है उसे, जो है मुंह पे बोल देता है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वसीम खान की एक खासियत है कि वो चाहे दोस्ती करे या दुश्मनी पूरी शिद्दत से करता है, वफादारी से करता है। तो ये उसकी एक अदा भी है, और उसका हुनर भी। मुझे ये भी वसीम खान। हाँ, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये उसकी अदा भी है और ये उसका हुनर भी है। बिना सीजन 1 देखे सीजन 2 के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। तो जो भी जिन लोगों ने नहीं देखा है सीजन, मेरे पास कल परसों भी बहुत सारे फोन आए कि रिकैप कर रहे हैं लोग। हाँ। कुछ लोग जो है वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी ट्रेलर देखा है, तो आखिर सीजन 1 कैसा होगा। तो जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सीजन 1 देखें सबसे पहले तो। दूसरी बात, 2 शब्दों में कहूंगा, विजय सिंह के पास पिछले सीजन में आपने उसका बाहुबल देखा है, इस सीजन में आप उसका साम दाम दंड भेद भी देखेंगे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा खतरनाक है। क्या बात है। कहाँ कहाँ पर शूटिंग हुई है? हालांकि पहले शूट हो चुकी थी, आपने बताया कि रेडी हो गई थी, साल भर हो गया है इसको, लेकिन कहाँ पे शूट हुआ? शूटिंग के दौरान का कोई ऐसा अनुभव जो साझा करना चाहे दर्शकों के साथ? निकितन? मेरी तो ज्यादा जो शूटिंग है वो बनारस में ही हुई है, दोनों सीजन की। और बनारस जैसे महान जगह में शूट करना ही हम जैसे लोगों के लिए सौभाग्य की बात होती है। तो आई थिंक ये हम पहले भी कह चुके हैं, क्रांति ने भी कहा है, मैंने भी कहा है कि शायद इतनी खूबसूरत जगह में और पावन जगह में काम करने का ही एक फल है कि हमारा शो जो है लोगों को पसंद आ रहा है, एंड इट्स डूइंग वेल। हम उसे बाबा का आशीर्वाद ही मानते हैं। और मुझे लगता है कि बनारस, काशी, ये हमारे संस्कृति में इतना ज्यादा इतना डीप है और इतना रूटेड है कि वहां जाकर आपको बस ज्ञान ही मिलना है। तो आप शूट करने जा रहे हैं, उसके साथ आपको अपने इंडियन कल्चर के बारे में इतना कुछ सीखने को और समझने को मिलता है कि इट इज एक्सट्रीमली एनरिचिंग। आई फील आप यू कम बैक ऑलवेज विद समथिंग मोर। I don't know what Kranti has to say about it, but that's what I feel. तो निकेतन आप मुझे बताओ, देखिए आप मुंबई में पले बड़े हैं निकेतन, तो मुझे बताइए जब आप बनारस गए तो वहाँ का खान पान या वहाँ के जब आप मंदिरों में गए, आपने कहा कि बहुत ट्रांसफॉर्म भी करता है, आपको बहुत कुछ सिखाता है बनारस। क्या कुछ खाया पिया, क्या कुछ देखा? मैं बम्बई में पला बड़ा हूँ, लेकिन मेरे पिता जो हैं वो उनकी पैदाइश कानपुर की है। मेरी वाइफ जो है वो कानपुर की है, तो मैं हर साल जाता हूँ। तो यूपी से अच्छा खासा नाता है मेरा। और बचपन से ही हम काफी घूमे हैं इंडिया में, अलग अलग जगहों पर। लेकिन जैसे आपने कहा बनारस, क्योंकि वहां पे कहा जाता है कि अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है, तो वहाँ का लोकल खाना खाना एक तरह का प्रसाद होता है। तो वो तो हम हमेशा खाते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहां पर मैं हमेशा जब भी गया हूँ मणिकर्णिका घाट जरूर जाता हूँ, वहां जाकर थोड़ी देर बैठता हूँ। और उस जगह पर एक अजीब सा, कहा जाता है, एक आशीर्वाद प्राप्त है। तो एक अजीब तरह की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। तो इसलिए मैं बैठता हूँ वहां जाकर। और बनारस ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है। और क्योंकि वहां पे महाकाल का रूप है, तो दे सेलिब्रेट डेथ। तो एक जो आपका बेसिक फंडामेंटल ग्रोथ के समय जो होता है, एक फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ पेरिशिंग, वो सब खत्म हो जाता है वहां जाकर। बिकॉज जिस तरह से वो आपको समझाते हैं कि ग्रंथों में क्या लिखा है, प्रॉपर एजुकेशन जो हमें बड़े शहरों में नहीं मिलती है, क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। सो आई थिंक
all these things are a great learning for me.